अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी अफेयर TV की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम हो चुका होगा कि इसराइल ने 200 तैयारों के साथ ईरान पर रात 8 मुकामात पर हमला कर दिया है और उसके 3 जनरल और 6 साइंसदान, एटमी साइंसदान जो थे वो शहीद हो गए। एक दिन पहले अमेरिका ने बता दिया था कि इसराइल के हमले का शदीद ख़तरा है ईरान पर, और इस चीज़ से भी ये चीज़ ज़ाहिर थी कि अमेरिका का बयान आ गया कि इसराइल का जो है एटमी तनसीबात पर ईरान की जो है उसके ऊपर शदीद हमले का ख़तरा है। उस दिन ये वाज़ह हो गया था कि ये हमला अब होगा और इसका एक जवाब भी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी तंजीम है उसने उसको मुहैया कर दिया है। लिहाजा एक ही दिन के बाद जो है ईरान के ऊपर 200 तैयारों के ज़रिए इसराइल ने 5 बार हमला किया और 8 मुकामात को निशाना बनाया, जिसका जो है सख्त नुकसान हुआ है। और ये बात शदीद परेशानी का मूजब है कि ईरान ने ऐलान किया था कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट है, लेकिन 200 जो हैं जहाज़ इनके अटैक करने के बावजूद कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि ईरान ने कोई जहाज़ गिराया हो या उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ हो। ईरान को पता लग गया था और वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा था कि वो जो है वो हमला करने वाले हैं, तो अपने एटमी साइंसदान और जो जनरल थे उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे वो स्कैटर क्यों नहीं हुए और उन्होंने अपनी हिफाजत का क्यों इंतज़ाम नहीं किया। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। तो ये बात अब वाज़ेह है कि ये जंग जो है प्रोलॉन्ग भी हो सकती है और इसका इस खित्ते पे बहुत असर है। अब देखते हैं कि इसराइल जो है इस हमले को क्यों उसने इतने प्रॉम्प्ट तरीके से जो है ये किया है। एक वजह यह थी कि जो हज़ीमत इसराइल को उठानी पड़ी है इंडिया के साथ मिलकर अपने ड्रोन सिस्टम के ज़रिए, उसको बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पे तशवीश हमारे ड्रोन क्यों नाकाम हो गए हैं। दूसरी वजह ये थी कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जब ईरान का दौरा किया और ये इज़हार किया कि ईरान जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ये शुक्रिया अदा करने के लिए जो है वो मैं ईरान का दौरा कर रहा हूँ, लिहाजा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और वहाँ से जब वापस आए तो ये एक दूसरा फ्लैश पॉइंट था जो इसराइल जो है इसको ट्रिगर करने के लिए बहाना बना। और तीसरी बात जो थी उनको सबसे बड़ा ख़दशा अब ये था कि चूँकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने और दूसरे उनको हाई ऑफिशल ने ईरान का दौरा किया है और अगर इनके दरमियान कोई ऐसा मुआहदा पा गया जिसके ज़रिए पाकिस्तान जो है इसने जो अपना जैमिंग सिस्टम और जो स्पेस टेक्नोलॉजी और जो साइबर फोर्स इस्तेमाल की है, ये कहीं ईरान जो है इसको भी ट्रेनिंग इसमें ना दे देगा तो फिर इसराइल के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने हदफ तक पहुंच सके और उसके मिज़ाइल और उसके जो एयरक्राफ्ट हैं वो जैम किए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से इसराइल ने फौरी तौर पे जो है ईरान पे हमला कर दिया है। बहरहाल जो भी रीज़न्स हों, लेकिन ये बात साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका ने कह दिया था कि ईरान को किसी कीमत पर भी जो है ये एटम बम नहीं बना देंगे। दूसरे जो है जो नेतन्याहू उसने जो ये बयान दिया है, उसने कहा कि जब पिछली बार हमने ईरान पे हमला किया था तो ईरान ने हमारे पर 300 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे थे और ईरानी क़यादत ने ये ऐलान किया था कि आइंदा 3 साल में 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो बना के अपने स्टॉक में रखेंगे या तैयार कर लेंगे। तो इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि ईरान को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता कि 10,000 मिसाइल वो बना ले और उसके ऊपर अगर आप सोचें कि एक किलो टन जो है वो भी बारूद अगर ले जाया जाए तो 10,000 किलो टन बारूद जो है ये हमारी हलाकत के लिए काफ़ी होता। लिहाजा हमने ये मुनासिब जाना कि इस चीज़ का हम दावा करें और पहले ही उन्होंने इस चीज़ पे स्ट्राइक करके ईरान की जो है कई तनसीबात जो है उनको जो है तबाह कर दिया है और उनके 3 फौजी कमांडर और 6 एटमी साइंसदान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। बाद ईरान जो है ये
इस चीज़ में नाकाम हो गया है कि पाकिस्तान की तरह जो है ये रद्द अमल देता, शायद उसकी कैपेबिलिटी कुछ महदूद हों, या उसके जो एयर डिफेंस के जहाज़ हैं वो हवा में इसलिए ना आए हों कि, या उसने अपने मिसाइल इसलिए ना दागे हों कि उनकी लोकेशन जो है वो कहीं साथ जो है उनके पास ना चली जाए उनके रडार्स की वजह से, और वो कुछ जहाज़ जो हैं वो इनके ऊपर ना कन्वर्ट कर दें और अपना बचाने के लिए असासे जो हैं उसने ये डिफेंस जो है वो ना लगाया हो। लिहाजा अब ये महसूस होता है कि जो अब ईरान ने दावा किया कि 100 ड्रोन जो हैं वो अटैक के लिए इसराइल भेजे हैं, और इसराइल ने अपने शहरियों को पहले तो ये कह दिया कि तमाम जो लोग जो हैं वो शेल्टर के नज़दीक रहें, हमारे लिए चंद घंटे मुश्किल हैं। चंद घंटों के बाद इसराइल हुकूमत ने यह दावा किया है कि हमने 100 के 100 ड्रोन मार गिराए हैं, और उसने अपने शहरियों को यह हिदायत की है कि आपको अब शेल्टर्स के करीब रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो मज़मरात हैं इस ख़ित्ते में ये नहायत भयानक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए जो है मैं समझता हूँ ये एक वार्निंग है, क्योंकि जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो इसराइल की ईरान में काम किस तरह ठीक निशानदही करवा के उनके कमांडर्स और उनकी हुकूमत के अहदेदारों और उनकी जो है तनसीबात पर हमला करवाया है, ये एक तशवीश का बायस है। और पाकिस्तान जो है इससे बढ़कर अब तैयारी ये करनी होगी कि वो अब ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि जो इसराइल जो है वो अगर इस किस्म की जरूरत करता है, क्योंकि वो ज़रूर करेगा, वो एक एक करके तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं उनको वो तबाह करता जा रहा है। और जबकि अब पाकिस्तान ने ऐलान और बांगे धुल जो कौमी असम्बली और सेनेट मज़म्मती करारदाद वो मंजूर कर ली है, और यह वाज़े तौर पर इस जंग में खड़े हैं और उसकी हमायत का ऐलान करते हैं। लिहाजा ये भी एक फ्लैश पॉइंट होगा। इसके नतीजा में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि ईरान जो है इसका रद्द-ए-अमल आइंदा 2-3 दिन में क्या होता है, क्योंकि पहला रद्द-ए-अमल जो हुआ है इसके साथ तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है इनका मोरल डाउन हो गया होगा, क्योंकि अगर तो ये पाकिस्तान जैसा रद्द-ए-अमल देते, कम से कम 200 जहाज़ में से 5, 10 या 20 ही गिरा लेते तो कुछ ना कुछ हौसला जो है इस्लामी दुनिया को हो जाना था। बहरहाल अब ये इस्लामी दुनिया का भी एक इम्तहान है कि वो इसके बारे में ईरान के साथ क्या यकजहती का इजहार करती है। और अमेरिका उसने ये सबसे बड़ा काम जो किया है कि उसको जब पता था कि इनके मुज़ाकरात इतवार वाले दिन अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं, तो उसने ऐसे मौका पर इसराइल को ये इजाज़त दे कि वो हमला कर दे। शायद ईरान पर ये दबाव डालने की कोशिश की है कि वो जो है मुज़ाकरात में हमारे सामने झुक जाए, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं हो। अब जैसा कि अमेरिका ने कहा हमारा कोई दखल नहीं है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म उसने भी ऐलान किया कि ये हमारा इंडिपेंडेंट फ़ैसला था। और दूसरी तरफ वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं या लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद मुज़ाकरात को शोबतार करने का या अमरीका की बेदखली जो है अपने इलाके से करने की वजह से उसने इंडिपेंडेंट फ़ैसला किया है हमला करने का। मेरे ख़्याल में ये बात नहीं है। अमेरिका शुरू से कह रहा है कि वो इसराइल के साथ हर हाल में खड़ा रहेगा, और जो अमेरिका अब जो ये कह रहा है कि जी हम जो हैं चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और इसराइल ने हमारा इसमें कोई दखल नहीं, ये सफ़ेद झूठ बोल रहा है। यूरोपीय यूनियन जो है उन्हें दोनों ममालिक को ये कहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। हालांकि मेरा ख्याल है कि यूरोप भी जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है, और जो बरतानिया है उसने भी कहा कि दोनों ममालिक जो है तहम्मुल का वो भी उनके साथ ही खड़ा है इसराइल के। लिहाजा अब ये इस्लामी ममालिक का इब्लाग जो है देखते हैं क्या करता है, क्योंकि जापान, चीन, इंडोनेशिया और सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की इन्होंने तो सख्त मज़म्मत की है, लेकिन मज़म्मत से काम नहीं चलेगा। अब देखना ये है कि ईरान के साथ शिद्दत के साथ खड़े होते हैं या किस किस्म की वो स्टैंड लेते हैं, और इसराइल या अमेरिका या यूरोप को किस तरह ये कन्विंस कर सकते हैं कि मुस्लिम ममालिक के साथ इसराइल की जो इस किस्म की कार्रवाई हैं उनको शिद्दत से रोका जाए, और इस तरह जो है अमन को जो दुनिया के ये ख़राब ना किया जाए। बहरहाल इसके इकनॉमिक मज़मरात भी होंगे, क्योंकि आज से ही तेल की कीमत जो है कीमत भी 9 और 10% बढ़ चुकी है। लिहाजा इसके जो हैं पाकिस्तान पे भी मज़मरात होंगे। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी 2000 पॉइंट
गिर गया है। तो ये इस खित्ते में एक बड़ी ख़तरनाक मूव इसराइल ने की है और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने का इम्कान है। आप देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है इसके बारे में किस किस्म के इक़दामात करती है और ईरानी रद्द अमल का अगले 2-3 दिन में इंतज़ार रहेगा।